बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज असेंबली सेशन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे मैंने इस पे भरपूर एहतजाज किया और रिक्वेस्ट की जनाब स्पीकर से भी, और आज मुश्तरका तौर पर ये डिसाइड हुआ कि इस पे एक मज़म्मती करारदाद जो है वो बलूचिस्तान असेंबली में नेक्स्ट सेशन में आएगी और इसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। और मैं अपने तमाम पाकिस्तानियों को और स्पेशली हमारे ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं तमाम बड़ी बड़ी पार्टीज़ को, और इसके साथ साथ स्पेशल तौर पे मैं बानी पीटीआई को भी एक मैसेज दूंगी कि जिस तरीके से हम सुन रहे हैं कि यूके में भी मैं एक प्रोग्राम देख रही थी कि यूके के जो वहाँ के लोग हैं वो ये कह रहे थे कि ये हमारी सरज़मीन पर आके अपने पाकिस्तानी इश्यूज़ पे एहतजाज क्यों कर रहे हैं। अगर आप नॉर्वे जाएंगे, अगर आप यूके जाएंगे या दुनिया के किसी भी हिस्से में जाएंगे अपने मुल्क के ख़िलाफ़, तो आपकी बेइज्जती होगी, आपकी इज़्ज़त कहीं पर भी नहीं होगी। और मैं तो ये हैरान हूँ, और हज़रत अली का यहाँ पर मुझे कॉल याद आता है जिस तरीके से जर्मनी में ये वाक़या पेश आया और अफ़गानी बाशिंदे थे जिन्होंने बेहुरमती की, हमारे सब्ज़ हिलाली परचम की। तो यहाँ पर हज़रत अली का मुझे ये कॉल याद आता है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। लेकिन अभी हम सबको, क्योंकि ये लम्हा फ़िक्रिया है और हम सबको ये सोचना है कि हमें इसका जवाब कैसे देना है। ईमान पाकिस्तान के साए तले हमने एक तहरीक का आगाज़ किया है, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तमाम पाकिस्तानियों को कि सब्ज़ हिलाली परचम जो है वो हमारी रेड लाइन है, इसे अपने लिबास पे भी लगाएं, इसे अपने दफ्तरों पर, अपने घरों पर भी लगाएं, और पूरी दुनिया को मुत्तहद होकर ये पैगाम दें कि इस परचम के साए तले हम सब एक हैं। अच्छा मैडम, मुक़द्दस ईवान में आपसे कुछ देर कबल जो है दो दर्शक आपस में लड़ पड़े और नाज़ेब अल्फाज का इस्तेमाल किया, आप लोग ख़वातीन बैठी थी, इसको कैसे देखती हैं आप? जबकि स्पीकर ने जो है मौलाना हिदायत रहमान साहब को निकाल दिया, क्या आप नहीं समझती हैं स्पीकर ने गैर जानिबदाराना जो है ना वो किया? देखिए, जिस इशू पर हमारे मौज़ूज़ अराकीन बात कर रहे थे, ये हम यहाँ बैठते हैं तो हम रिप्रेजेंट करते हैं अपनी आवाम को, पूरे बलूचिस्तान को और पाकिस्तान को। मेरे ख़्याल से इस किस्म के नाज़ेबा अल्फाज तो इस्तेमाल नहीं होने चाहिए थे, लेकिन इस इशू पर मैं ज़रूर बात करूँगी कि अपनी सियासत को हमारे अराकीन जो हैं वो ना चमकाएँ, और एक गलत तासुर जो है वो पूरे मुल्क को और हमारी यूथ को ना दें। वो एक एहतजाज के बारे में ज़िक्र कर रहे थे, बल्कि हमने ख़ुद भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी कि पिछले दिनों में जो एहतजाज बलूचिस्तान में हो रहा था, और अब तो ये रिवाज बन गया है कि हर आए दिन ये एहतजाज होते हैं, सड़कें बंद होती हैं, आम आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है, क्योंकि रियासत और हुकूमत एक माँ का दर्जा रखती है, और उसके ऊपर ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो तमाम अपने आवाम की, आम आवाम की स्पेशली उनकी निगहबानी करे। और आप ये देखें कि जब ये धरने होते हैं तो आम आवाम को किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कि आपके सरियाब में जब ये धरना हो रहा था तो वहाँ के बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, उनको वहाँ पर रसाई इतनी मुश्किल हो रही थी। फिर आपके जो रोज़मर्रा के डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं जो 500 रुपये कमाते हैं, और उन्होंने सारा दिन कमाई करके, मेहनत करके अपने खून पसीने की कमाई अपने बच्चों को खिलानी है, और डेली वेजेस के जो मुलाजमीन थे उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही थी। इसके साथ साथ वो एक मजमा था, और वो एक पुरतशद्दुद, मैं समझती हूँ कि दहशत गर्दी के लिए वो आए थे, और यहाँ पर गवर्नर हाउस और सीएम हाउस पर हमला आवर होने के लिए आए थे। देखिए, अगर आपने एहतजाज करना है पाकिस्तानी आइन के मुताबिक आपका ये हक बनता है। पुरअमन एहतजाज को गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी, और बारहा हम इनसे बात भी करते आए हैं कि आप आएँ और बैठ के, क्योंकि गुफ्तगू के ज़रिए ही, निगोसिएशन के ज़रिए ही इश्यूज़ का जो हल है वो निकलता है। लेकिन हुकूमत इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि आप किसी की जान और या किसी के माल या आम, हमने ये भी वीडियोस देखी कि हमारी जो बेचारी फ़ीमेल पुलिस की एहलकार थी उनके भी दुपट्टे खींचे गए, उन पे भी तशद्दुद किया गया, पथराव किया गया, लोगों की दुकानों को जलाया गया, और जितनी गाड़ियाँ थी, इवन कि पुलिस की गाड़ियाँ, उन्हें भी तोड़ा गया। इस किस्म की भी वीडियोस थी। तो इससे कुछ हासिल नहीं होगा। आप आएँ, इस इशू पे, जो भी इशू है आपका, उस पर बात करें और तहम्मुल के साथ पुरअमन तरीके से मामलात को हल करें।